पुष्कर सिंह धामी ने ट्यूलिप बल्ब रोपकर 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान पुष्प उत्पादन और बागवानी क्षेत्र में नवाचार पर दिया जोर। रुड़की के धनौड़ी में भीषण सड़क हादसे में बीजेपी नेता अमित सैनी की कार अनियंत्रित हुई, पेड़ से टकराकर गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी महिला नेताओं के चुप्पे पर महिला कांग्रेस ने जताया विरोध। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आवास का किया घेराव, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता हत्याकांड पर की पीसी, कहा कि कोई भी वैलिड सबूत लेकर सामने आए, जिसका कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। कहा सरकार मामले में ढिलाई बरत रही है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ सीएम आवास परिसर के उद्यान में ट्यूलिप बल्ब रोपकर 17 प्रजातियों के 4000 ट्यूलिप उगाने की मुहिम की शुरुआत की है। इनमें लेक पर्पल व बाइक कलर प्रजाति के खास रंगत वाले ट्यूलिप भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग को ट्यूलिप के व्यावसायिक उत्पादन की कार्य योजना बनाने के निर्देश देते हुए पुष्प उत्पादन व बागवानी के क्षेत्र में नवाचार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में ट्यूलिप पुष्प के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही उन्होंने इस संबंध में उद्यान विभाग के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। गदरपुर के रोशनपुर डलबाबा में बुक्सा जनजाति समाज के महापुरुष राजा जगत देव जी की अष्ट धातु प्रतिमा का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया। 24.78 लाख की लागत से बनी 9 फीट ऊंची प्रतिमा को मुख्यमंत्री ने बुक्सा समाज की गौरवशाली परंपरा और बलिदान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर विकास और 2 सड़कों के पुनः निर्माण की घोषणाएं की। कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने राजा जगतदेव जी को भी नमन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। पहले से ही है, उनका आधा काम हो चुका था। उस कार्यक्रम में गया, लेकिन वर्चुअली मुख्यमंत्री जी ने सूचना था, इसकी सूचना हमको देगी, लेकिन समय पर मुख्यमंत्री आ गया और उन्होंने इस जन्म दिवस में शामिल हुए। उनका स्वागत है और उन्होंने कुछ क्षेत्र की घोषणाएं भी की है। हालांकि वो घोषणा पहले से ही है, उनका आधा काम हो चुका था, उसमें काम बचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और राजा जगतदेव जी की खंडित प्रतिमा की जगह विकास प्राधिकरण के माध्यम से मूर्ति नई बन गई है, वो लग गई है। मैं पूरे समाज के लोगों को मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। और सबसे पहले तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बुक्सा समाज को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राजा श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की जो मूर्ति का आज अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और लाइट का तो आपको पता है, मतलब ये तो हमेशा आप वैसे भी देखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में जल्दी कुछ ना कुछ ये व्यवस्था रहती भी, और मौसम खराब मौसम के कारण भी हो सकता है। ये तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना। तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद है आपका। शुभ नाम क्या है? ज्योति ग्रोवर, ब्लॉक प्रमुख। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में धनौरी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बीजेपी नेता अमित सैनी की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीजेपी ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी अपनी कार से रुड़की से धनौरी स्थित अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे धनौरी में 2 सड़कों के बीच पहुंचे, अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार में सड़क किनारे खड़े एक पेड़ से जाकर टकरा गई। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने अगस्त्यमुनि में स्टेडियम निर्माण को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का निर्माण काफी समय से चल रहा है और कई युवा यहां पर प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है और इस स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को लाभ भी होगा।
मुद्दा गर्म होने से। मैंने तभी तो देखिए, अगस्त मुनि का जो खेल मैदान है वो वहां पर काम प्रारंभ हो चुका था, और काम प्रारंभ होने के काफी समय बाद कुछ लोगों ने मतलब उस पे ये बात उठाई कि यहाँ पे मुनि जी का ये मैदान है, यहाँ पर मुनि जी की डोली का स्थान है और वहाँ पे हवन कुंड है। ये सब बातें जब चली तो एक दिन मैं भी वहां पे गई और मैंने भी कुछ विभाग से बात करी कि ये मतलब क्या मामला चल रहा है। तो मुझे पता चला कि वहां पे काफी समय पहले, मेरे बनने से पहले ही वहां पे भूमि पूजन होकर के खेल मैदान का कार्य प्रारंभ हो चुका था। और ये घटना लगभग कई महीने बाद की है। तो मैंने अधिकारियों से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि ये जो खेल मैदान है ये एक स्टेडियम की यहाँ पर लोगों की मांग थी, और स्टेडियम के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे कि इंडोर स्टेडियम भी बन चुका है। वहाँ पे कई जगह के बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और कई वर्षों से ले रहे हैं। स्थानीय लोगों का जो विषय है वो ये है कि मुनि महाराज की जो वहां पर देवरा यात्रा होती है, तो जब मुनि महाराज जी यात्रा के बाद, अपने प्रवास के बाद जब अपने स्थान पे बैठने के लिए जाते हैं तो उस स्थान पे यज्ञ वगैरह किए जाते हैं। नववर्ष के अवसर पर कोतवाली क्षेत्र में लालकुआ पुलिस ने आमजन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। यह अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर संचालित किया गया। तो वहीं इस अभियान के दौरान पहाड़ की ओर जाने वाले वाहनों को विशेष स्टिकर लगाकर सुरक्षित रूप से रवाना किया गया है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस का जो है कि जो भी यात्रियां हैं सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने घर को जाएं और नए वर्ष को अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें। और पहाड़ों पर जो चलने वाले वाहन हैं, जो ड्राइवर हैं, वो किसी तरह का कोई मदिरा का सेवन ना करें, कोई किसी प्रकार का नशा ना करें, और जो भी नशा करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी हुड़दंगी मिलते हैं उनके विरुद्ध पूरी पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, सारी कार्रवाई की जाती है। उनका मेडिकल करा करके जिस तरीके का अपराध किया है उस तरीके के अपराध में उनको दंडित किया जाता है। इसकी चेतावनी है कि आगे रात्रि में चल रहे हैं या पहाड़ों पे चल रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, और नशा ही सबसे बड़ा ड्राइवर का दुश्मन भी होता है, जो कि पूरे परिवार के लिए खतरा होता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटना के बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर अल्मोड़ा में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक की है, जहां इस दौरान उन्होंने जनपद के सभी डेंजर जोन का पुनः परीक्षण किया। सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए और साथ ही सड़क हादसे पर चिंता भी जाहिर की गई। सभी सड़क को बेहतर गुणवत्ता से व्यवस्थित सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा को एज अ मॉडल डेवलप कर सके कि हाँ रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करा जा सके। एंड इनफैक्ट ऐसे मास स्केल पे जो डेथ्स होती हैं उसको हम लोग, ऐसे एक्सीडेंट्स को तो हम बिल्कुल शून्य करते हैं। तो इनके लिए उन्होंने काफ़ी सजेशंस दिए। उन्होंने हमें बताया भी कि कैसे हम फंड्स की प्राप्ति सेंट्रल गवर्नमेंट से कर सकते हैं इसके लिए। इसके साथ साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि 20 दिन के अंदर हम लोग यहाँ रोड सेफ्टी ऑडिट करा के जितने भी अपने ब्लाइंड स्पॉट्स है उसको ईयर मार्क करके उनका एस्टिमेट बना के हम भारत सरकार को भेजेंगे। साथ ही साथ उन्होंने और ये बताया कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उस पर हमारी प्रॉपर वाइट पैचेस लग जाएं, ताकि गाड़ी रात को चल रही तो उछाल आ जाता है। तो ये उनके द्वारा बाय एंड लार्ज ये निर्देश दिए गए कि कैसे रोड की व्यवस्था को हम सुचारू रूप से कर सके। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए भी उन्होंने ये सजेशन दिया है कि फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए जो संबंधित जिलाधिकारी हैं, जैसे यहाँ क्योंकि उन्होंने बोला मिनट्स आगे भी सर्कुलेट कर दिए जाएं, वो डीएफओ और जो हमारे यूजर एजेंसीज हैं उनको बैठा के पहले ही जो हमारा परिवेश पोर्टल पे जो प्रस्ताव जाता है उसको इंश्योर कर लें कि वो उसकी जो कंप्लायंस ऐसी हो कि उसमें हमें ऑब्जेक्शंस मिनिमाइज हो जाएं।
तो जो हमारा टाइम है जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए, आज हमने सभी डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो रोड डिजाइन से लेकर के रोड के बनाने में हमारे एनएच के, पीडब्ल्यूडी के, स्टेट के सारे डिपार्टमेंट, जिलाधिकारी जी और सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और भी जो रोड से जुड़े हुए लोग हैं, फॉरेस्ट, उन सबकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रोड सेफ्टी को लिए। और चूंकि जो हमारे, चाहे वो ब्लैक स्पॉट है, चाहे हमको नए जो हमने क्रैश बैरियर लगाने, रोडों की डेंजर पोजीशन है, ऐसे सारी चीजों को भी ध्यान करते हुए नई रोड्स की डिजाइन, कोई हमारा को शॉर्ट रोड्स बन सकते हैं। फिलहाल को वहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने बरेली रोड क्षेत्र में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग भी उठाई। इधर मामले में अधिक जानकारी देते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल के सुपुत्र, युवा कांग्रेस नेता एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव हेमवती नंदन ने कहा कि बरेली रोड के दोनों ओर बसे किसान बाहुल्य आबादी क्षेत्रों बबरगुमटी, हल्दूचौड़, बेरी पड़ाव, मोटा हल्दू और मोती नगर में शुरुआत से ही NHAI द्वारा अनदेखी की जा रही है। सर्विस रोड का अभाव, अव्यवस्थित कट और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण इस मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जनहानि का खतरा बना हुआ है। में जो है कि जो दिक्कत आ रही है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं हल्दूचौड़ में, गोरा पड़ाव में, ये हाईवे में, तो उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि सर्विस लेन नहीं है। इन आबादी वाले क्षेत्रों में सर्विस लेन का न होना सबसे बड़ी कमी है। और दूसरा यह है कि कट जो है अव्यवस्थित हैं, उनको व्यवस्थित करके नहीं गया है। अचानक जो है कि कट बंद कर दिए गए, उससे जो है कि स्थिति और बिगड़ गई है। दूसरा यह प्रकाश व्यवस्था अभी भी जो है अधूरी है। हल्दूचौड़ तक हुई, हल्दूचौड़ से नीचे को पूरा अंधेरा है, तो उसको पूरा जो है गुमटी तक किया जाना। तो उस परिप्रेक्ष्य में आज पिताजी और हम फिर मिले हैं उनसे, जिलाधिकारी महोदय से, तो उन्होंने उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का विवादित बयान सामने आया है। बता दें कि वायरल वीडियो में गिरधारी लाल साहू ये साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार में लड़कियां लेकर आएंगे, जिस पर विवाद खड़ा हो चुका है, जिस पर अब उन्होंने इस वायरल वीडियो पर सफाई भी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देशवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ है कि दौलागढ़ क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम में मैं माननीय मंडल अध्यक्ष जी द्वारा पहुंचा। उस कार्यक्रम में माताएं, बहनों और बुजुर्गों का स्वागत समारोह था। उसी दौरान मैं अपने संबोधन में मैंने एक अपने मित्र की शादी की विषय में चर्चा भी मैंने की। उसी चर्चा को विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी की महिला नेताओं की चुप्पी और मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर लाल साहू के महिलाओं को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के आवास का घेराव कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर महिला कांग्रेस को भी रोका, जिसके बाद सड़क पर बैठकर महिला कांग्रेस की नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसको लेकर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी की महिला नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। हम लोग हर बार देखिए, दोनों चीजें, हम लोग अंकिता भंडारी की न्याय मांग रहे थे और उसमें हम पूरे प्रदेश में जो महिला विधायक, महिला मंत्री हैं भाजपा की, उनके घरों का घेराव कर रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कल जो महिला सशक्तिकरण की मंत्री हैं रेखा आर्या, उनके पति ने गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया कि 20-20, 25-25 हजार में महिलाएं मिल जाएंगी, बिहार से महिलाएं आ जाती हैं 25 हजार में, ये मुझे लगता है कि पूरे महिलाओं का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और पूरे देश की जो महिलाएं उनका अपमान है। और हम लगातार आज हम लोग यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों में जाएंगे। हो सकता है कि हमारे किरदार से शायद कोई भी बात पर जाग जाए। महिला विधायक जो भाजपा की है, वो लोग हम लोग जाग गए, इस वजह से हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक बेटी का मामला है, बेटी किसी की भी हो, हमारी हो या किसी की हो, बेटी तो बेटी होती है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग हमारे किरदार से शायद जाग जाए। उन्हें जगाने के काम के लिए आज हमको देखा पाठ करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि जाग जाए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी वैलिड सबूत लेकर सामने आता है तो सरकार किसी भी तरह की जांच से मना नहीं करेगी। जिन लोगों की ओर से इस मामले को दोबारा उठाया गया है, उनसे सरकार और पुलिस लगातार सबूत को लेकर अपील कर रही है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इस बयान पर गणेश गोदियाल की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी आंखें और कान बंद कर चुकी है, लेकिन उनका मुंह अभी तक खुला हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज सरकार ने सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने दहाड़ते हुए ये चुनौती लोगों को दी कि जिसके पास भी सबूत है वो जांच एजेंसियों के सामने सबूत लाए। सरकार की आंखों पर पट्टी बंध चुकी है, सरकार के कानों में रुई भर चुकी है, सरकार आंखें और कान बंद कर चुकी है, सिर्फ मुंह सरकार का खुला हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या ये बात किसी से छुपी हुई है कि सबूत नष्ट करने के लिए उनके विधायक और मुख्यमंत्री ये सीधे तौर पर जवाबदार हैं और इनसे ही सबूत सामने आएंगे। इन्हीं से अगर पूछताछ की जाए तो इन्हीं से सबूत सामने आएंगे। सबूत सामने आएंगे उस एसआईटी से जिस एसआईटी ने जानबूझकर उन सबूतों को और ज्यादा तहस नहस होने से बचाया नहीं, उनसे सामने आएंगे। तो वो कौन अधिकारी थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कौन विधायक थी, क्या सरकार को ये सब पता नहीं है? इसलिए सरकार फजूल की बातें बंद करे। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपने कैंप कार्यालय में सिंचाई और पेयजल सहित विद्युत उत्पादन के लिए बनाए जा रहे बहुउद्देशीय जमरानी बांध परियोजना के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जमरानी बांध परियोजना के महाप्रबंधक ने अवगत कराया कि अब तक जमरानी बांध में 2 टनल निर्माण कार्य 85% तक पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा पानी के डायवर्जन के लिए 2 कॉफर डैम का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो वहीं जून 2026 तक टनल निर्माण सहित कृत्रिम डैम बनकर तैयार हो जाएगा। अगले बरसात में नदी का पानी टनल के माध्यम से डायवर्ट किया जाएगा। इसके पश्चात स्थायी डैम निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। जमरानी जो डैम का काम चल रहा है, आप जानते हैं कि कुमाऊं की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है
जिसमें हल्द्वानी, उधम सिंह नगर के हिस्से के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से में इरिगेशन का काम होगा। तो इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो डाइवर्जन जो टनल है उसको बनना है। उसके बाद इसमें 2 कॉफर डैम बनेंगे, एक तो ऊपर की तरफ बनेगा और एक डाउनस्ट्रीम में बनेगा, ये वाला काम है। उसके बाद रिवर बेड पे काम होंगे और डैम के एक्सकवेशन का काम होगा और मौके पर एक डैम बन जाएगा। काशीपुर में महुआ खेड़ागंज स्थित एक बंद फैक्ट्री में गार्ड की हत्या के आरोपी को पुलिस ने बुलंदशहर यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने करमवीर के बेटे रिंकू की शिकायत पर केस दर्ज किया, जहां पुलिस जांच में सामने आया कि करमवीर के साथ उसी गांव का निवासी रिश्ते का भतीजा अपरांत भी फैक्ट्री में चौकीदारी करता था और दोनों फैक्ट्री के गार्ड रूम में रहा करते थे। 28 दिसंबर को कोतवाली आईटीआई पर महुआ खेड़ागंज में एक फैक्ट्री है, टूसा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस अज्ञात शव की पहचान करमवीर उम्र 54 वर्ष के रूप में हुई थी। जो मृतक है उनके पुत्र द्वारा कोतवाली आईटीआई पर तहरीर दी गई, जिसकी तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आया कि मृतक के साथ ही एक अपरांत जो उनके रिश्ते में भतीजा लगता है वो रहा करते थे और वो उसी दिन से घटना के बाद से फरार है। आज क्योंकि फरार अपरांत को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी, तो 1 जनवरी को कोतवाली आईटीआई पर अपरांत खुद अपने भाई के साथ आया, जहां से उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में पता चला कि उसके चाचा और वो एक फैक्ट्री में स्थित कमरे में साथ रहते थे और साथ में ही नशा और शराब का सेवन भी। सामाजिक कार्यकर्ता और अखिल भारतीय पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया के प्रमुख योगिता भयाना ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और उसको लेकर सोशल मीडिया में चल रहे बयानबाजियों को लेकर प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाल ही में उर्मिला सोनावर की पोस्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा जारी ऑडियो की जांच की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने विधायक रेणुविष्ट तो वहीं अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की भी मांग की। कहा गया कि इसमें भी तय समय के अंदर जांच होना सुनिश्चित किया जाए, जिससे उत्तराखंड की बेटी को पूरा न्याय मिल सके। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि देश की हर मां की उम्मीद उस महिला पर है जो आज इस सरकार को हिलाने का काम कर रही है। देखिए बिल्कुल, और जो आपने बात कही वो समाज सेवी योगिता जो भयाना जी हैं, वो सदैव महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होता है उस पे अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य करती है। देखिए जो बात वो कह रही है, कांग्रेस पार्टी भी वही बात कह रही है। हमने भी यही कहा कि जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसको घुमाना फिराने की क्या जरूरत है। अब भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी बचाव में आ जाते हैं, उल जलूल बयानबाजी करते हैं क्योंकि हम उन्हें ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं, जाति के बात पे टारगेट कर रहे हैं, तो ये हर चीज को घुमाना चाहते हैं। अब बातें घूमने वाली नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिलने का कार्य हुआ वो सब बड़ी खुशी मना रहे थे। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने जनता के साथ फैक्ट्रियों को भी बड़ी राहत देने का फैसला किया है, जिसके लिए प्रदेश भर में पीटीसीयूएल नए सब स्टेशन का निर्माण तेजी से कर रहा है। पीटीसीयूएल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी का कहना है कि लगातार होती ट्रिपिंग की शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग स्थानों पर नए सब स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं सेलाकोई क्षेत्र में सब स्टेशन का निर्माण होने से फैक्ट्री मालिकों को भी राहत मिलेगी। साथ ही इससे पूरे काम में बेहतर टीम वर्क भी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ नए कार्य भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एडीबी के अंतर्गत हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 132 जीआईएस के 4 हैं, जिसमें 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा लोहाघाट में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा जो है खटीमा में है, 132 जीआईएस सर्विस हमारा धौलाखेड़ा में है, 132 केवी जीआईएस सर्विस हमारा आराघर में बन रहा है और 2 220 के बिजलीघर भी हम बना रहे हैं, जिसमें 220 केवी का जीआईएस सर्विस हमारा सेलेकुई में बन रहा है, जो कि हमारी इंडस्ट्री की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी और वो बिजलीघर हम बिफोर टाइम करेंगे
जिससे कि हमारी इंडस्ट्री को जो है लाभ मिलेगा। जो बार बार ट्रिपिंग की समस्या से परेशान होते हैं, लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होते हैं, उसका उनको लाभ मिलेगा। ऐसे ही रुड़की क्षेत्र में भी हमारा 220 kV का EIS बिजली घर बन रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।